हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नॉलेज हब। मेरा नाम है रायन मालवी। आज हम सामाजिक क्षेत्र की पहल में ऐसे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछे गए हैं। तो वन बाय वन इन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो सामाजिक क्षेत्र की पहल से संबंधित हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन संबंधित है आधार कार्ड से। आधार कार्ड क्या है? सामाजिक क्षेत्र की पहल की एक योजना है जिसके माध्यम से आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना, आधार कार्ड के माध्यम से। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको निम्नलिखित कथन कुछ दिए होंगे, उन पर विचार करना है। पहला कथन है, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड क्या है, नागरिकता के प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं होता है। दूसरा है, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। तो ये कथन भी क्या है? सही नहीं है। ठीक है, तो आधार जो नंबर होता है या आधार कार्ड होता है, ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इसकी सरकारी जो सेवाएं हैं उनका आप आधार कार्ड के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसमें जो दी गए जो कथन है वह सही नहीं है कि आधार कार्ड नागरिकता के लिए या फिर एक बार निर्गत करने के पश्चात इसकी आधार संख्या को निष्क्रिय लुप्त नहीं कर सकते। दोनों ही कथन क्या है? सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाद्य सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित कुछ कथन आपको दिए गए हैं। इन कथनों में से आपको समझना बताना कि सही कौन सा कथन है। ठीक है, पहला है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया। क्या ये सही है? क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है ना, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने क्या क्या किया था? जो खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम 1964 को प्रतिस्थापित किया था। तो ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में आया था। तो इसलिए हम आप लोगों से बोलते हैं कि जो सामाजिक क्षेत्र की पहल की योजनाएं हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 से 2013 से संबंधित है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम समझें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, इससे संबंधित कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको इन कथनों पर विचार करना, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। जैसे इसमें पहला कथन है, केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं, बीपीएल में आते हैं। क्या कथन सही है? तो ये कथन क्या है? बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा कथन है, परिवार में 18 वर्ष से उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो तीसरी बात क्या है, गर्भवती महिलाएं एवं दूध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान उसके 6 महीने के बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार है। तो ये बात भी सही नहीं है। केवल 2 नंबर की बात सही थी। क्या थी? परिवार में 18 वर्ष से उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों में सही उपबंध है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर इसमें 36 है, हमारे वीडियो में चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है? डिजिटल इंडिया योजना का कौन सा उद्देश्य सही है? तो पहला इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया, बिल्कुल सही बात नहीं है, ये कथन सही नहीं है। दूसरा है, एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। तो ये बात भी सही नहीं है। ठीक है,
तीसरा है कि डिजिटल इंडिया के तहत तीसरा कथन है हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों को वाईफाई से लाना। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो डिजिटल इंडिया है जो योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों को वाईफाई से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो कथन तीसरा सही है। एक और सोशल सेक्टर स्कीम्स है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के दौरान पूछी गई थी। ठीक है, ये योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना काफ़ी फेमस योजना है। ठीक है, इसमें कुछ कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में पहला कथन है यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फेलोशिप स्कीम है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फेलोशिप स्कीम है। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फेलोशिप स्कीम नहीं है। दूसरा कथन है यह अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल सही बात है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, यह अन्य चीज़ों के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाएगी, उद्यम वृत्ति भी सिखाएगी, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल सही बात है। एक और कथन है यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के साथ जोड़ेगी। बिल्कुल ये बात भी सही है। यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के साथ जोड़ेगी। तो 2 और 3 कथन दोनों ही सही है जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित है। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन थे जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछे गए थे। आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने यूपीएससी प्रीलिम्स में सामान्य क्षेत्र की पहल के लगभग 200 योजनाओं से ज़्यादा पर वीडियो बनाए हुए हैं। उन वीडियोज़ को भी आप हमारे चैनल के माध्यम से वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।